व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई है जिसमें लिखा है कि कश्मीर भूल जाओ और भारत से आटा मांगो। ये सऊदी और यूएई ने कहा है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही एडवाइस करा है भैया कि पाकिस्तान को क्योंकि वांट और नीड से फर्क होता है। इनकी वांट है कि हमें कश्मीर दे दो, अबे नीड तुम्हारी है रोटी सब्जी। तो हिंदुस्तान स्पेशल चैनल से ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। तो कर दे वीडियो को लाइक, चैनल पे तो सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए, जी हाँ 35 रुपए का इकट्ठा इजाफा किया गया है। यूएई ने और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की रट को जी सर, उन्होंने उनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो चुका है। पेट्रोल नायाब होता जा रहा है, बस ये पाकिस्तान छोड़ देना ही बेहतर है। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। जाना चाहते हैं गर्म करे। सुर्खियां अखबारों की लगी हुई हैं कि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया, तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तुम्हारा ये खुदारा ये इस मुल्क में। मैं तो अब यकीन करें कभी कभी खौफ आता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। सब्जियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि लाने का किराया बढ़ गया है। दालों की कीमतों को क्या हुआ? बढ़ गया, हर चीज बढ़ क्योंकि मंडी तक लाने ले जाने का किराया बढ़ गया है। अब सरदार साहब ने कहा जी कि वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? For God से 15 दिन का स्टॉक रह गया, मुल्क में दालों की किल्लत हो जाएगी। पैसे नहीं है ना। ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें होती हैं वो सब भारत से आ सकती हैं। पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप आए हमारे मुल्क में आए और हमारे जमीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामला सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। दुनिया भर से कटोरा लेकर भीख मांग रहे पाकिस्तान को उसके करीबी मुस्लिम देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा झटका दिया है। इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान की सरकार को साफ साफ कह दिया है कि वह कश्मीर को भूल जाए और भारत के साथ दोस्ती करके विवाद को खत्म करें। यही नहीं, कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान जो हल्ला करता रहता है उस पर भी सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने शहबाज सरकार को चुप्पी साधने और भारत से जल्द ट्रेड करने को कहा है। यूएई तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार कर कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। पाकिस्तानी जनता भी अब पाकिस्तान के कश्मीर राग से परेशान हो चुकी है और अपने नेताओं को यह सलाह दे रही है कि कश्मीर भूल, भारत से जल्द सब्जियां, दाल, आटा मंगवाओ, नहीं तो पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आपने पीछे बात की कि यूएई ने और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की रट को। जी सर, उन्होंने इनको एडवाइस किया, यूएई और सऊदी अरब ने इनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। तो आपको लगता है ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। यही सबसे अहम बात है। मैं कई सालों नहीं मानेंगे वो, और खास तौर पर 2-3 सालों से ये बार बार अपने शोज में और आपके शोज में, सबके शोज में कह रहा हूँ कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामला सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। अब भारत के साथ मसाइल हल करने से ये कैसे ठीक होगा? यानी चूंकि सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो बहुत अरसे से इनको ये एडवाइस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है ना कश्मीर की जो रट लगाई हुई है इसको छोड़ो। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अंधी खाई है जो इनका निजाम है पाकिस्तान का। तो कब तक वो इसको भरते रहेंगे और वो भरा नहीं जा सकता। हल ये कि पाकिस्तान की जो जरूरियात है जैसे अद्वियात, गंदम, सब्जियां, ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों की नीड्स है इनकी, वो सब भारत से आ सकती है। और भारत से तभी आएंगी अगर ये, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बंदे दे पुत्र बने तो। अब ये तो कश्मीर की वो जो है ना रथ पे, यानी वो जो घोड़े की रथ उस पे सवार है। हाथ में इन्होंने एक जाली सी तलवार पकड़ी हुई है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये चल रहा है। जो चीज इनको भारत से लेना है रिक्वेस्ट करके कारोबार के जरिए, वो है गंदम, वो है प्याज, वो है आटा, ठीक है ना।
मतलब वो है आपकी ज़रूरियात जिंदगी की जो अशिया होती है, वो है अद्वियात, ये चीजें इनको चाहिए। उसके लिए भारत को अब इनके पुराने जो है ना तरीके वो नहीं एक्सेप्टेबल कि जी ये ऊपर ऊपर से कहते रहे। भारत ये अब वाज़ेह तौर पे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। टेररिज्म टेररिज्म मेन मुसलसल होती है, विजिबल भी और इनविजिबल भी। विजिबल तो आप देख लीजिए ना, 1993 के बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट की एक सीरीज थी, उससे लेके क्लियर हो गया था सबको पाकिस्तान से, इसके बीच में दर्जनों खौफनाक वाकयात किए और उनमें से बेशतर साबित हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, खुद भी इनके लोग मानते हैं। अच्छा, वो सारे का सारा इनको अब इस तरह की कार्रवाइयों के लिए ओपनली तस्लीम करना होगा इंटरनेशनल लेवल। चलिए अगर वो उसकी हिम्मत नहीं है या उसका इनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये इनको बीच में इंश्योरेंस लेनी होगी। जाहिर है वो इंश्योरेंस सबसे पहले तो यूएई और सऊदी अरब भी मान देगा ना इनके बिहार पे, मगर वो तभी देगा जब उनको यकीन होगा कि ये बंदे ने पुत्र बन गए, ये बनेंगे नहीं। तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यूएई सऊदी अरेबिया दे आर वेरी चेंज्ड स्टेक होल्डर्स। तरक्की वाला देश है, वो दुनिया में बहुत सेंसिबल काम कर रहे हैं। मैं मतलब उनका काफी मदाह हो चुका हूँ बहुत सारी चीजों में। जाहिर आइडियल तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तो वो बहुत जो हैं वो खरे और ऑनेस्ट लोग हैं अपने एजेंडा पे। अब इसहाक डार साहब ने कहा जी कि वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? माइंडसेट ही गलत है। फॉर गॉड से। अच्छा, यहाँ तक कह दिया कि भाई सऊदी अरब भी कलमा के नाम पे नहीं बना था, हम तो बने थे। माय गॉड, कब अंग्रेज बना गए थे, शायद नहीं बनाया था, ये अंग्रेजों ने मुल्क बनाया था। फॉर गॉड से, यानी झूठ को समझना ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तो ये होता है ना कि आदमी को पता हो भाई ये झूठ है और मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, चलिए वो फिर भी मतलब जिसको हम मुनाफिक कहते हैं, वो फिर भी मतलब मेरे नजदीक ये होता है कि यार इसको एटलीस्ट रियलाइजेशन है कि ये गलत है, ये सही है। ये ऐसे बदबख्त हैं। इजिप्ट के पीएम आए थे इंडिया विजिट के लिए। गाइस, इंडिया के नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप आए इजिप्ट के अंदर हमारी जमीन खरीदें, मिस्र के अंदर आए हमारी जमीन खरीदे और वहां पर अपने बड़ी फैक्ट्रीज लगाएं, बड़े प्लांट्स को लगाएं। गाइस, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, अभी पेट्रोल क्राइसिस, उसके बाद डॉलर भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर चला गया। गाइस, इन सब के हालात के बावजूद क्या पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप आए हमारे मुल्क में आए और हमारे ज़मीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या इंडिया को हमें इजाज़त देनी चाहिए या नहीं, क्या इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉलर ने आज छलांग लगा दी, डॉलर एकदम से 83 रुपये बढ़ गया सर। और उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पेट्रोल की कीमतें भी 300 पर जा रही है तकरीबन। आप देखते हैं कि हर चीज़ का बहरान आ गया मुल्क के अंदर, शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज, हर चीज़ को। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें ये है कि देखें मुल्क की इकॉनमी थोड़ी सी शैटर्ड तो है और उसे ज़ाहिर है गवर्नमेंट संभालने की कोशिश कर रही है। नहीं समझता ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल मार्केट है, ज़ाहिर है जो उसके साथ आपने उसके साथ तो चलना है। तो मामला तो और भी बेशुमार हैं, चाहे पॉलिटिकल हो जो भी हो। तो मकसद ये कहने का कि उस मामले पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है अपनी कि उसको स्टेबलाइज करे। सर, हम भारत से इसलिए अलग हुए थे ताकि हम अपने रस्म रिवाज, अपने इस्लाम और अपने ज़्यादा तरक्की कर सके, मुल्क को ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाएं। सर, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। सही बात, उल्टा ही पड़ रहा है वो, क्योंकि वही वांट्स और नीड में फर्क। मुझे लगता है जैसे इन्होंने बोला कि क्या भारत को इजाज़त दे देनी चाहिए पाकिस्तान को, तो इजाज़त तो मुझे लग रहा है एक वर्ड ऐसा है कि भारत इजाज़त तो छोड़ो, ये रिक्वेस्ट भी अगर आए पाक से तो भी बहुत मुश्किल है। पहली चीज सिक्योरिटी एक बहुत मेजर रीजन है। तभी इंडियन क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ने मना कर दिया तो वहाँ पे जाके प्लांट लगाना, ठीक है, इंडियन कंपनीज को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना, तो ये बहुत खराब हो जाए, जाके कर दें खराब। एग्जैक्टली, हाँ, प्लांट करते हैं कुछ भी है वहाँ पे। और ये तो जो है जैसे उन्होंने खुद ही बोला कि विजिबल और जो थे इनविजिबल, विजिबली तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव भी हुआ है, जो जितने जो अटैक्स उन्होंने बताया कम से कम दर्जनों से भी ज्यादा, ठीक है। और दूसरा कि ये बात किसी से भी छुपी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे कि एक तरह से टेररिज्म का जो हब है वो पाकिस्तान है। आ कहाँ से रहा है वो वहां से। दूसरी बात है कि
मतलब एक वो होता है ना कि जैसे कहते हैं कि चलो कि कोई नहीं, अब वाली सरकार अगर ऊपर, उन्होंने बोला ना ऊपरी मन से शायद बोल भी दे, वहाँ तब होता है जब थोड़ा बहुत जो सरकार है वो नॉर्मल जनता के लिए सोचे। जो उन्होंने बोला ना कि गन्ना या गेहूं वगैरह, वो जो नीड है वो वहाँ की जो बेसिक जनता है उसकी है, कश्मीर ज्यादा चाहिए, उनको नहीं है। जो ऊपर बैठे हैं लोग, उनको नीड नहीं है अभी भी इन चीजों, उनके पास है, उनके पास भरपूर है चीज, उनको तो मुद्दा मिला है। और दूसरी चीज है, अगर बिजनेस रिलेशनशिप पाक से सुधारने का सोचे भी तो चलो बंदा कहता है ना कि अरे पाक में उसकी गवर्नमेंट आई थी वही बेकार थे या क्या है। यहाँ तो जो गवर्नमेंट आती है पुरानी से लेकर अब तक भी कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने कोशिश करी हो कि इंडिया से रिलेशनशिप में अच्छे चला लूं, अभी तक नहीं आया। कुछ ना कुछ हमेशा जो है कहते हैं ना बैक स्टेप वाली चीजें हमेशा ही रही है। तो आप किसी भी एक बंदे में सब जो, क्योंकि देख बिजनेस पे बहुत बड़ी ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिजनेस छोड़ो वहाँ पे कि जो अगर किसी एक सिंगल बंदे को भी भेज दे जान माल की भी, वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है इतना सा भी कि वो बंदा ठीक ठाक। मतलब मैं वही चीज मैं कहूंगा कि भैया वांट्स और नीड्स में अब तक फर्क नहीं समझेंगे। वांट्स है एक वो कि भैया कश्मीर, अरे भैया अपना देश चला लो, दैट्स इट। एंड आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। तो वीडियो कर दें शेयर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना, लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।